सबूत क्या होता है? सबूत जाके कभी देखिएगा, न्यायालय के जो डिस्कशन हो रहा है उसको सुनिएगा तो मालूम हो जाएगा। जिस राज्य का मुख्यमंत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त हो वहाँ पे सबूत काम करते हैं। सिर्फ इतना ही कहना है कि जो बातें किताबें में लिखी हैं उन पे विश्वास न करके जीवन में जो आदमी देखता है उससे सीखना चाहिए। आप शिक्षक है सर, इस तरह की बात बोल रहे हैं किताबों में जो लिखे हुए। क्योंकि किताब भी किसी इंसान ने ही लिखा होगा और अक्सर किताबें शासन द्वारा लिखवाई जाती हैं ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय उनके खिलाफ विरोध न कर सके। लड़ाई लड़ रहे थे, सिद्धांतों की लड़ाई थी, ईमानदारी की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई थी। न्याय के लिए न्यायालय तो दिया तो न्याय। हाँ देखिए, हम लोग लेजिस्लेटिव से हार चुके थे, नेताओं से हम लोग हार चुके थे क्योंकि मैक्सिमम बेईमान है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ विजय सिंह। 17वीं बीपीएससी का फैसला है वो आज पटना हाई कोर्ट में दे दिया गया है। सभी याचिका जो दायर किए थे अब उसे खारिज कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। हमारे साथ बात करने के लिए रमांशु सर हैं जो शुरू से ही छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर काफी लंबे समय से बैठे थे, जेल भी गए थे। हम बात करेंगे। रमांशु सर, आप काफी दुखी बैठे हुए हैं पटना हाई कोर्ट के सामने, क्या कहिएगा जो फैसला आया है? सिर्फ इतना ही कहना है कि जो बातें किताबें में लिखी हैं उन पे विश्वास न करके जीवन में जो आदमी देखता है उससे सीखना चाहिए। आप शिक्षक है सर, इस तरह की बात बोल रहे हैं किताबों में जो लिखे हुए। क्योंकि किताब भी किसी इंसान ने ही लिखा होगा और अक्सर किताबें शासन द्वारा लिखवाई जाती हैं ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय उनके खिलाफ विरोध न कर सके। किसी गरीब की लिखी हुई किताबें नहीं है ये सारा शासन प्रशासन द्वारा कराया जाता है। गांधी की तारीफ इसीलिए की जाती है कि सब लोग अहिंसा पे विश्वास करेंगे, वरना जिस दिन हिंसात्मक हो जाते हैं लोग तो मांगे तुरंत मान ली जाती है। जब कोई बच्चा रोता है तो माँ उसकी दूध भले न पिलाए, लेकिन जब वो कुछ बदमाशी करने लगता है तो उसकी मांगे मान ली जाती है। ऐसा ही यहाँ के बच्चों को भी करना चाहिए। आज बड़ी बात बोल रहे हैं सर, क्योंकि जिस तरह से फैसला आया है, आप लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे बीपीएससी को लेकर। लड़ाई लड़ रहे थे, सिद्धांतों की लड़ाई थी, ईमानदारी की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई थी। न्याय के लिए न्यायालय तो दिया तो न्याय। हाँ देखिए, हम लोग लेजिस्लेटिव से हार चुके थे, नेताओं से हम लोग हार चुके थे क्योंकि मैक्सिमम बेईमान है। अधिकारियों से भी हार चुके थे क्योंकि उनका भी करप्शन का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। बचा कुछ एक न्यायपालिका था, उसने भी दिखा दिया कि बेटा किताबों पे भरोसा मत करो, जीवन में जिन सिद्धांतों को देखते उन्हीं में भरोसा करो। तो आप सर न्यायालय को भी आप नहीं मान रहे हैं, तो अब कहाँ जाएगा आदमी? आप कहीं अब कहाँ जाए? कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। जैसे तो बात न्याय कैसे मिलेगा? आप न्यायालय को पटना हाई कोर्ट का चाहे सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय बोला जाता है। न्याय की कोई जरूरत नहीं है साहब। न्याय क्या होता है? गरीबों के लिए न्याय होता है, अमीरों के लिए न्याय नहीं। अत्याचार हो तो न्याय तो जरूरत है। कोई अत्याचार नहीं, कोई गरीब। देखिए, गरीब और अमीर दो हैं पूरी दुनिया में। गरीब जो है अत्याचार को सहता है और अमीर अत्याचार करता है, और कोई नियम कानून नहीं। मैं तो जेल में भी रह के आया हूँ ना। जिनके पास पैसे हैं जेल में राजाओं की तरह रहते हैं, और जो गरीब है उनके लिए वो जेल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सिद्धांतों की बातें हैं ये। जिस तरह से खारिज किया गया है पटना हाई कोर्ट में, अब रिमांशु सर क्या लगता है बीपीएससी के बच्चे को लिए लड़ाई लड़ेंगे? ये लड़ाई तो बच्चे जब हमारे हैं तो उनके तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तरीका दूसरा होगा। तरीका किस तरह का? सुप्रीम कोर्ट जाने का? वो देखा जाएगा अभी। क्या तरीका होगा सर रिमांशु सर? सब कुछ बताना जरूरी तो नहीं है। तो फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या सबूत सही से नहीं पेश कर पाए इसलिए फैसला आप लोगों के फेवर में नहीं आया? सबूत क्या होता है? सबूत जाके कभी देखिएगा, न्यायालय के जो डिस्कशन हो रहा है उसको सुनिएगा तो मालूम हो जाएगा। जिस राज्य का मुख्यमंत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त हो वहाँ पे सबूत काम करते हैं। जहाँ पे बीपीएससी का चेयरमैन चोर हो, उस पर 420 का केस लगा हो, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा हो, वहाँ सबूत काम करते हैं। ये सब बकवास की बात। न्यायालय में भी सबूत काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? कहीं नहीं काम करते हैं। सबूत काम करते तो बहुत सारे जितने भी नेता हैं जिन पे अपराध लगा घूम रहे होते, चुनाव लड़के जीत रहे होते। सबूत नहीं पेश हो पाता इसलिए ना बच रहे हैं वो लोग। बस सबूत नहीं पेश हो रहा है, सबूतों को माना नहीं जाता, पेश तो सारी चीजें होती, सबूतों को कोर्ट में नहीं माना जाता। कहीं नहीं माना जाता। आप पूरे भावुक हो रहे हैं सर। क्या आप बच्चों के लिए आप बोले लड़ाई भी लड़ेंगे आगे, आप बता नहीं रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि अब न्यायालय पर फैसला कोई नहीं करे, किताबों पर बात को कोई विश्वास ना करे? वो अलग चीजें हैं यार, हर चीज बताना जरूरी है क्या? आप लोग पत्रकार हैं ना, आपकी लिमिटेशन होने की जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर वक्त बात को बताए। आप लोग रहते हैं क्या? पत्रकार साथ दिया है इसमें आंदोलन में? आंदोलन में सर कब से? आप शुरुआती से कोई भी नेशनल मीडिया साथ नहीं दिया है, कोई समाचार पत्र। आज मैं देख रहा था समाचार पत्रों के बारे में, जब मैं जेल में गया था तो एक व्यक्ति हमसे बोला, रोज मैं जो है समाचार पत्र देखता था, तो क्या देख रहे हैं सर? मैं क्या न्यूज में देख रहा हूँ, हम लोग के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं बीपीएससी के बारे में? तो हंसने लगे। सर, तो हम तो शुरुआत से हिमांशु सर जब से बैठे थे गर्दनीबाग, जो भी पॉइंट हमने दिखाया बेकाबी से, लेकिन आज भी कोर्ट में जब दिखा रहे हैं। देखो भाई, अभी लोग मानसिक रूप से दुखी हैं। हर प्रश्न का जवाब न लो तो बेहतर है।
चलिए रामांशु सर, साफ तौर पर जिस तरह से कहा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पटना हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर साफ तौर पर कर रहे हैं, काफी दुखी है। लेकिन जिस तरह से बात करें कि 17वीं बीपीएससी को लेकर पटना हाई कोर्ट में लगातार जो सुनवाई है वो चल रही थी। पिछले बार जो फैसले को सुरक्षित रखा गया था, और लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि आज फैसला सामने आया है, लेकिन रामांशु सर हैं वो काफी दुखी हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि किताबों के बात पर विश्वास नहीं है रखो या बच्चों। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शिक्षक होकर इस तरह की बात कर रहे हैं, और साफ तौर पर कहना है कि अब न्यायालय पर भी भरोसा नहीं रहा है। इस तमाम खबर न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ